अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आज का जो टॉपिक हमारा वीडियो का ये है कि आपने किस तरह ज़मीन के सेल परचेज़ के फ्रॉड से बचना है। किस तरह आप ज़मीन ख़रीदने या बेचने के हवाले से आप किस तरह फ्रॉडिये लोगों से बच सकते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने ज़मीन या कोई प्लॉट ख़रीदना है तो किस तरह आपने उसकी वेरिफ़िकेशन करनी है और वो वेरिफ़िकेशन करके आप फ्रॉडिये लोगों से किस तरह बच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से या कोई अपने जो मकान बनाने के हवाले से ज़मीन या प्लाट ख़रीदते हैं तो अक्सर लोगों के साथ ये फ्रॉड हो जाता है और बाद में जब उनके पैसे डूब जाते हैं या कोई फ्रॉडिया बता लेके भाग जाता है तो वो फिर उसको वापस लेने के लिए कचहरी थाने के चक्कर लगाते रहते हैं और उनको उनके पैसे वापस नहीं मिलते। तो आपने करना क्या है, असल टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। आपने करना क्या है, जब आप कोई ज़मीन ख़रीदने जाएं या कोई प्लाट ख़रीदने जाएं तो सबसे पहले जो बेचने वाला है उससे आप उस ज़मीन की, उस प्लाट की फ़र्द मलकियत बराए रिकॉर्ड मंगवाएं। उससे कहें कि आप जो है इसकी फ़र्द मलकियत बराए रिकॉर्ड लेके आएँ। वो अगर तो वो फ़र्द मलकियत बराए रिकॉर्ड ले आता है तो उसको आप चेक करवाएं किसी पटवारी से या कंप्यूटर सेंटर से कि क्या ये फ़र्द मलकियत बिल्कुल ठीक है, ओरिजिनल है, ये आपके रिकॉर्ड के मुताबिक है। तो वो आपको पटवारी या कंप्यूटर सेंटर वाले बता देंगे कि हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल जेन्युइन है, ये बिल्कुल असल फ़र्द मलकियत है। अच्छा, उसके बाद आपने जो क्या करना है वो, अगर आपको वो फ़र्द जो है वो उसको देखने का नहीं पता, उसके जो ऊपर सारे वो बने होते हैं, खाने बने होते हैं, एक पार्टीशन होती है, हर खाने में अलग-अलग कुछ लिखा होता है, रिकॉर्ड होता है, वो आपको देखने का नहीं पता तो आप किसी वकील के पास चले जाएं, उससे उसको दिखा के पूछें कि या ये क्या, किस तरह ये फ़र्द कितने मरले की है, या इस पे कोई केस तो नहीं चल रहा अदालत में, या कोई इस पे कोई जो बैंक से कर्ज़ा तो नहीं लिया गया। उसका एक जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप बग़ैर वकील के भी जो है, जो असल चीज़ देखने वाली होती है वो बग़ैर वकील के भी आप ख़ुद भी देख सकते हैं। वो ये है कि ये फ़र्द मलकियत के ऊपर एंड वाला जो खाना होता है उसके लेफ़्ट साइड, फ़र्द के लेफ़्ट साइड पे एंड वाले खाने पे लिखा होता है, अगर कोई उसके ऊपर वो केस चल रहा है अदालत में या कोई बैंक से कर्ज़ा लिया गया है उस ज़मीन का, तो वो उसके ऊपर एंड वाले खाने पे लेफ़्ट साइड पे लिखा होता है कि ये इसका फ़लाँ के कोर्ट में फ़लाँ के बंदे के नाम से जो है फ़लाँ टाइटल का जो केस है वो चल रहा है। ठीक है, तो वो अगर तो वो लिखा हुआ हो और ये भी लिखा, अगर कोई साबका चल रहा होता है और मौजूदा वो केस बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो वो भी उसके ऊपर लिखा होता है। अगर तो वो लिखा हो कि इसके ऊपर फ़लाँ तारीख़ को केस चल रहा था और वह उस केस का फ़ैसला हो चुका है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप जो है वो फ़र्द जो है उसको तसव्वुर कर सकते हैं ये कि बिल्कुल ठीक है। अगर उसके ऊपर लिखा हो कि इस ज़मीन का, इस प्लाट का फ़लाँ कोर्ट में केस चल रहा है तो फिर वो आपने वो जो ज़मीन है, वो जगह है, उसको क्लियर करवाए बगैर नहीं ख़रीदना। अच्छा, अगर तो उस खाने में कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि वो फ़र्द मलकियत बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, उसका जो ज़मीन है उसका कब्ज़ा देखना है कि कब्ज़ा जो बंदा सेल कर रहा है
क्या कब्ज़ा उसी के पास है या किसी और के पास है। ठीक है, अगर तो जो बंदा सेल कर रहा है ज़मीन या प्लाट, कब्ज़ा उसी के पास है, तो आपने फिर उसको एक उसके साथ एग्रीमेंट करना है। बैंक से जो एक स्टाम्प है 1200 का या 1500 का मिलता है, अब शायद उसकी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कीमत है वो बढ़ गई है, तो आपने वो बैंक से जाके तो वो लेना है स्टाम्प पेपर लेना है और उसके ऊपर एग्रीमेंट लिखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कचहरी में जाके जो ये स्टाम्प फरोश होते हैं उनसे 500 वाला या 100 वाला या 200 वाला स्टाम्प जो है वो ले लेते हैं, लेकिन वो उसका कल को अगर उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहें तो वो नहीं होती, मुश्किल पेश आती है। उसकी वजह ये है कि जब भी आप कीमती प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं तो आपको 1200 से ज़ायद जो रकम वाला स्टाम्प है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जारी होता है, बैंक से मिलता है, पंजाब बैंक से मिलता है, वो आपने लेना है और लेके उसके ऊपर आपने एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट करने के बाद उसके ऊपर आपने तारीख़ मेंशन कर देनी है और उसको बयाना जो है वो आपने दे देना है जगह का, और एक तारीख़ मुकर्रर कर लेनी है कि फ़लाँ तारीख़ को जो है मैं इसकी रजिस्ट्री करवा लूँगा, और बाकी जो शराइत हैं वो भी आपने लिख लेनी है कि मुझे कब्ज़ा आपने अभी लेना है ज़मीन का, वो मालिक की रज़ामंदी और आपकी रज़ामंदी से वो एग्रीमेंट तय हो जाएगा। उसके बाद जो है वो एग्रीमेंट लिखने के बाद आपने जो तारीख़ मुकर्रर की होगी बकाया पेमेंट की और ज़मीन के या प्लाट के कब्ज़े की, वो आपने मेंशन कर देनी है। उस तारीख़ को आपने क्या करना है, जो मालिक है ज़मीन का उसको कहना है कि आप जो है वो फ़र्द मलकियत बराए बै, ठीक है, फ़र्द मलकियत बराए बै, पहले आपने फ़र्द मलकियत बराए रिकॉर्ड मंगवाई थी, अब आपने क्या करना है, वो जो फ़र्द मलकियत बराए रिकॉर्ड है उसको एग्रीमेंट के साथ लगा देना है। जब आपने फुल पेमेंट करनी है और रजिस्ट्री करवानी है तो आपने क्या करना है, फ़र्द मलकियत बराए बै जो है वो उससे मंगवानी है, और वो जब लेके आ जाएगा तो उससे फिर आपने एक रजिस्ट्री तैयार करवानी है। कचहरी से जो रजिस्ट्री है वो तैयार करवा के फिर आपने वो ऑनर से रजिस्ट्री करवा लेनी है। वो एक अलहदा प्रोसेस है, आपने उधर जाके बयानात होते हैं सब रजिस्ट्रार के पास, वो उसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा, वो उसका जो प्रोसीजर है रजिस्ट्री करवाने का वो क्या है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने फ्रॉड से सेल परचेज़, ज़मीन के सेल परचेज़ के फ्रॉड से किस तरह बचना है। उसके बाद आपने जब रजिस्ट्री करवा लेनी है तो आपके नाम ज़मीन हो जाएगी और इंतकाल भी हो जाएगा और आपने कब्ज़ा भी ले लिया। तो इस तरह जो है आप ये ज़मीन के सेल परचेज़ के फ्रॉड से बच सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि फ्रॉड होता किस तरह है। बहुत सारे लोग मासूम शहरी जो हैं वो किस तरह इस फ्रॉड में फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो फ़र्द बराए रिकॉर्ड जो है वो मालिक से ज़मीन का पता मालिक वो बंदा से बेचने वाला होता भी है कि नहीं होता, कि ये वो फ्रॉड कर रहा होता है, क्या होता है, तो वो जो है वो आपको उससे जो आप बंदे शरीफ शहरी जो मासूम शहरी हैं वो उसे फ़र्द बराए मलकियत जो रिकॉर्ड की है वो नहीं मंगवाते, ना ही वो चेक करवाते हैं, ना खुद चेक करते हैं। बस जल्दी से क्या करते हैं, 200 या 400 या 500 वाले स्टाम्प के ऊपर एग्रीमेंट कर लेते हैं और 1/3 बयाना उसको दे देते हैं। जब कुछ दिनों बाद वो जिसने बयाना दिया होता है, ख़रीदने वाला जो है वो क्या कहता है कि मुझे अब ज़मीन की रजिस्ट्री करवा के दो, तो वो जो बंदा होता है वो फ्रॉड, अगर वो फ्रॉड की नीयत से होता है तो वो क्या करता है, वो टाल मटोल करना शुरू कर देता है।
और वो ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने से जो बहाने हिले बहाने ढूंढना शुरू कर देता है। फिर वो जब उसका फ़र्ज़ करें एक प्लाट जो है वो 50 लाख का है, तो उसका बयाना जो है वो तकरीबन 15 लाख 16 लाख रुपया बंदा दे चुका होता है। तो वो फ्राडिया बंदा 15-16 लाख लेके रफू चक्कर हो जाता है, और वो बंदा दूसरा जिसके 15-16 लाख डूब चुके होते हैं वो थाने कचहरी के चक्कर लगाता रहता है और उसको उसके पैसे वापस नहीं मिलते। इस तरह वो परेशानी का सामना करता है। अच्छा, वो अब आइंदा वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्री करवाने का जो प्रोसीजर है वो मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्री किस तरह होती है, उसके किस तरह आप जाते हैं जाके और आप बयानात किस तरह देते हैं सब रजिस्ट्रार के पास, किस तरह करते हैं, और अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो वो उससे आप बाद में किस तरह वो उसको हल कर सकते हैं, और क्या जो है क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं फ्रॉड से बचने के लिए, वो मैं आइंदा वीडियो में आपको बताऊंगा। कि आज की वीडियो मेरी बस इतनी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। मैं आइंदा भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के दिखाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया जी।